सबके अंदर वो सभी शक्तियां हैं जिन्होंने आज ऊंचाई को प्राप्त किया है, सफलता को प्राप्त किया है, सक्सेस को प्राप्त किया है। वो सभी शक्तियां आप सबके अंदर हैं, परंतु ये चलती हुई संसार में जो सब लोग चल रहे हैं रोड पे, कोई दारू पी करके गिर रहा है, कोई परेशान हो रहा है, कोई तंबाकू खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, वो सब में वो सारी दैवी शक्तियां हैं, लेकिन वह अपनी शक्ति को नहीं जानता है, नहीं जानता है, इसीलिए वो भिखारी बना हुआ है। जब आपको पता लग जाए कि आपके पास 1 करोड़ रुपया है, तो आपका कॉन्फिडेंस पावर कैसा हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मैं पावरफुल हूँ, मैं करोड़पति हूँ। परंतु आपके पास करोड़ों क्या 10 करोड़ रुपया है, लेकिन आपको ज्ञान ही नहीं है कि मेरे पास भी संपत्ति है, तो आप 10 रुपये के लिए लोगों से मांगते फिरोगे। लोग यही कर रहे हैं ना। अपनी शक्तियों का एहसास नहीं हम में है, तब हम भिखारी की तरह कहते हैं कोई मेरा कल्याण कर देता, कोई मेरा हेल्प कर देता। किसके द्वारा मेरा कल्याण हो जाए? कल्याण अपना आप ही को करना है। कर्म आप जैसा करते हैं वही कर्म का फल आपको जीवन में मिलता है। जब आप मेहनत से पढ़ते हैं तब रिजल्ट, परीक्षा देते हैं, रिजल्ट बेहतर आता है। जो बच्चे मेहनत से नहीं पढ़ते हैं, लापरवाही करते हैं, इधर उधर भटकते हैं, वो भी परीक्षा देते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। फिर वो कहते हैं मेरा किस्मत खराब है, मेरे भाग्य में नहीं है कि मैं अच्छा पढ़ पाऊंगा। क्या भाग्य में नहीं है? क्या उनका किस्मत खराब है? आप मानते हैं? उन्होंने अपनी किस्मत को खुद खराब किया है। हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा कहते हैं ना कि कर्म प्रधान विश्व करी रखा। हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ मोटिवेशन का हर थॉट हमें बता कर गए हैं। कर्म प्रधान, संपूर्ण विश्व में कर्म ही प्रधान है। और कर्म क्या है? अभी आप बच्चे हैं, मम्मी पापा के द्वारा आपका लालन पालन किया जा रहा है। कभी आप बड़े हो जाएंगे, आपके द्वारा परिवार का लालन पालन होगा। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपका क्या काम है। स्टूडेंट का काम क्या होता है? पढ़ना, समय पर खाना, समय पर सोना, और समय पर थोड़ा समय मिले तो खेलना। प्ले भी बहुत जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटीज के लिए समय मिले तो खेलना है। तो आप अगर इन कामों में लापरवाही करते हैं, समय पर खाना नहीं खाएंगे, समय पर पढ़ाई नहीं करेंगे, समय पर सोएंगे नहीं, समय पर जगेंगे नहीं, समय पर खेलेंगे नहीं, तो क्या आप सक्सेस हो पाएंगे? स्टूडेंट लाइफ में क्या सक्सेस कोई हो पाएगा? उसके बाद आपका लेवल बढ़ता है। स्टूडेंट लाइफ जब पूर्ण करते हैं, आप ग्रेजुएशन कर जाते हैं, MA PhD कर जाते हैं, कोर्स कर लेते हैं, तब आप फिर अब उस दुनिया में प्रवेश करते हैं जहाँ स्ट्रगल किया जाता है धन कमाने के लिए। अभी आपको धन नहीं कमाना है, अभी मम्मी पापा के द्वारा कमाए हुए धन से आपका लालन पालन और परिवार चलाया जा रहा है। कभी आप उस श्रेणी में जब आएंगे, शादी ब्याह हो जाएगा, फिर आपको धन कमाना है, परिवार को चलाना है, संचालन करना है। कैसे? ये लाइफ क्या है? अपने लाइफ के इम्पोर्टेंस को समझें, महत्व को समझें। सबका समय तो समान कट रहा है, एक भिखारी का भी और एक राजा का भी। और वो एक जीवन लोग कहता है कि मैं अपने जीवन को, चलो जीवन तो कट ही रहा है, वो भी कोई जीवन है क्या? जिस जीवन में उमंग न हो, जिस जीवन में एनर्जी न हो, उत्साह न हो, प्रसन्नता न हो, प्रेम न हो, शक्ति न हो, आरोग्यता न हो, वह जीवन कोई जीवन है क्या? आपको ध्यान होना चाहिए कि जो हम अपने बच्चों को देना चाह रहे हैं, जो हमने पाया है, वो हम अपने बच्चों को, जो गुरुकुल में दिया जाता है, मैं गुरुकुल का हर सिद्धांत को आप तक पहुंचाने का प्रयास हम लोग करते हैं। आपके भैया दीदी जो पढ़ाते हैं, जो टीचर हैं, हम हैं, सब लोग हैं। ये गुरुकुल में, पता है गुरुकुल को कैसे चलाया जाता है? आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। गुरुकुल में 4 बजे सुबह उठ जाना है, जो विद्यार्थी वहाँ रहते हैं। उसके बाद प्रभात फेरी होता है। सुबह सुबह 4 बजे उठ गए, पानी पिए, अपना शौच गए, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के फिर सभी बच्चों को प्रभात फेरी लगाया जाता है। प्रभात फेरी का और उसका मीनिंग समझिए, यानी जब हम चलाया जाता है। आज देखते हैं ना, बुजुर्ग लोग जाते हैं पार्क घूमने के लिए, वो कब जाते हैं पता है? डॉक्टर जब कह देता है कि आपका शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बढ़ गया है, इसको अगर डाउन करना है तो दवाई खाइए और उसके साथ में पार्क जाइए। हम ऐसा क्यों न करें कि हमें डॉक्टर की सलाह की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं अपना डॉक्टर हैं।
आपका बॉडी क्या है, एक बहुत बड़ा फार्मास्यूटिकल्स है। आपका बॉडी में कहीं कट जाता है तो अपना रिपेयरिंग पहले करता है कि नहीं, स्वयं करता है। मांस भरता है, मान लीजिए कट गया, तो मांस भरने के लिए मांस कहाँ से, कहीं से लाया जाता है क्या, वो खुद डेवलप करता है। तो परेशानी कुछ शरीर में अगर आई, विकृति आई, तो उसके लिए हमारा शरीर सक्षम है उसको रिपेयर करने के लिए। लेकिन हम शरीर को एकदम से आलसी बना देते हैं, शरीर को इम्यूनिटी लेस कर देते हैं। इम्यूनिटी पावर होना चाहिए ना, जब शक्ति शरीर में होगा तभी तो शरीर काम करेगा बेहतर तरीके से। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों में हम लोग ऐसा प्रयास करें कि वो गुणवत्ता बढ़े, कि हमारे बच्चे बीमार न पड़े, हमारे बच्चे स्ट्रांग बने, माइंड से और बॉडी से, फिजिकल और मेंटल। कहते हैं फिजिकल विपन्नता यानी कमजोरी से, बहुत भारी कमजोरी क्या होता है, मानसिक कमजोरी। बॉडी में पैरालिसिस हो जाए तो वो सुधार हो सकता है, लेकिन माइंड का पैरालिसिस नहीं सुधरता है। इसका भाव समझ रहे हैं? माइंड में जब गलत थॉट आ जाएगा, गलत विचार, तो उसको निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप, हमारे जो बच्चे हैं, या एक सादा कोरा कागज है, आपके दिमाग में, दिल में जो आज लिखेंगे, जो बातें बताई जाएगी, वह अंकित हो जाएगा और वह आपके बुढ़ापे तक वह हटेगा नहीं। उसी तरह से जब गलत संगत के माध्यम से, गलत खान पान, गलत रहन सहन, गलत विचार जब हमारे मन में और जीवन में आ जाता है, वो भी जल्दी हटता नहीं। सोचना होगा इस बात को। एक पढ़े लिखे बच्चे, नौजवान जो इंजीनियर बने हुए हैं, जो डॉक्टर बने हुए हैं, और उसको लोग आतंकवादी बना देता है। समझ रहे हो बात को? वो पढ़ाई किया, उसका थॉट तो था ना, विचार में ये था ना कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो अपना डॉक्टर का, किसी का इलाज करूंगा पेशेंट का। इंजीनियर बनूंगा तो अच्छा या तो नौकरी पाऊंगा या तो इंजीनियर का काम करूंगा। बट क्या होता है, एक गलत आदमी के संसर्ग में वो पढ़ा लिखा बच्चा आ जाता है, वो पढ़ा लिखा नौजवान बच्चे या बच्चियां आ जाती हैं, और उसने उसके माइंड को माइंड वॉश करता है। अब माइंड वॉश करके क्या करता है, अच्छे थॉट के ऊपर वो बाहर हो जाता है और बैड थॉट को वो रख देता है, उसके दिलो दिमाग में बैठा देता है कि नहीं, मारो, तुम्हारा कर्म है, तुम इनको मारो, ये सारे तुम्हारे लिए दुश्मन है, इनको मारो तभी तुम्हें खुशियां मिलेगी, तुम्हें ईश्वर या तुम्हें महान कहा जाएगा। ऐसा होता है क्या? हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि एक चींटी भी अपना जीवन लेकर आई है, उसको भी जीने दो, जियो और जीने दो। इस पवित्र भाव से आप चलते हो, इस भावना में बातें हम लोग कर रहे हैं। तनिक भी तनाव आ रहा है क्या? तनाव आ रहा है क्या? लेकिन अगर आप सोचो, आपको यह हम कहें उसको मारो, वो तुम्हारा दुश्मन है जिसको आप जानते भी नहीं हो, वो भी आपको नहीं जानता, और लेकिन आपके माइंड में हम भर रहे हैं तो वो तुम्हारा दुश्मन है, जिसको न आप जानते हो न वो जानता है आपको, और ऐसे हम बनाए जा रहे हैं। अब आप सोचो, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा अगर आपके मन में भरा जाए तो ये पता है क्या है? यह वही है कि जलता हुआ कोयला है। इस कोयले को, जलते हुए कोयले को अगर हाथ में लोगे तो आपके हाथ को जलाएगा, किसी पर फेंकोगे तो उसको जलाएगा, लेकिन उसको तो बाद में जलाएगा, पहले किसको जलाया? हमें। और हम लेकर इसको ढो रहे हैं कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक, उसको मारना है, उसने मेरे साथ गलत किया, तो हम क्या कर रहे हैं? कोयला, जलता हुआ कोयला लेकर हम तो खुद जल रहे हैं ना, उसको जब करेंगे वो तो उसके बाद की बात है ना। इसलिए गलत विचार से, गलत संगत से, गलत थॉट से हमें बचना होगा। अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी है। पढ़ाई पर अभी आप लोगों को लगता है बच्चों को पढ़ना बड़ा बोरियत लगता है, लेकिन नहीं, जब आप कॉलेज पार कर जाओगे ना, कॉलेज, और जब आप गृहस्थी में भी आ जाओगे या बिजनेस में आ जाओगे या नौकरी में आ जाओगे, तब आपको पढ़ाई का कीमत समझ में आएगा। वहाँ आप बोलोगे तो दुनिया सुनेगी, और नहीं पढ़ोगे तो आप बोल ही नहीं पाओगे। कहते हैं जो पढ़ता है वही पढ़ाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? कि जो पढ़ेगा वही पढ़ाएगा, जो सीखेगा वो सिखाएगा, और कोई बिना सीखे कुछ हम सिखा सकते हैं किसी को? नहीं ना। तो इसलिए हमें अपने मन को पवित्र रखना है, शांत रखना है, और शांत मन से ही हमें हर कार्य को करना है। मन कई बार पढ़ने में नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा म्यूजिक की ओर चले जाए, थोड़ा सा किसी अपने फ्रेंड से बात कर लें, मम्मी पापा से बात कर लें, लेकिन छोड़ना नहीं है। फिर अपने मन को थोड़ा सा इधर से हम एंजॉय करके फिर हमें ला करके
वहाँ रखना है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ाई, स्टडी। ठीक है, इसलिए हम लोग कर्म भाग्य बदलता है, भाग्य के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। किसी ने कहा चाणक्य से कि जब भाग्य में लिखा ही है तो कर्म करने की आवश्यकता क्या है, वो तो मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारा कहना कि भाग्य में लिखा है, लिख ही दिया गया है, तो कर्म करने की आवश्यकता क्या है? परंतु क्या पता भाग्य में ये लिखा हो कि कर्म करोगे तभी वो उसका फल मिलेगा। तो कर्म करो, अच्छा कर्म करो। कर्म दो प्रकार का है, गलत करोगे यहाँ से जाओ, किसी को एक थप्पड़ लगा दूँ तो वहाँ लड़ाई हो गई, आपका दिमाग खराब, उसका दिमाग खराब। लेकिन आपने गलत कर्म किया ही क्यों? उसका परिणाम आप जानते हो, गलत का गलत ही होगा। उसी तरह से अगर अच्छा काम करते हो, सबसे प्रेम भाव सौहार्द से रहते हो, तो आपका कोई दुश्मन नहीं, कहीं आपका समाज में या कहीं जीवन में या पूरे दिन में आपको न तनाव होगा, न कोई आप किसी प्रकार का भय होगा, न कोई परेशानी होगी। तो परेशानी भी क्रिएट कौन करता है? हम। और अच्छाई और आनंद को भी क्रिएट कौन करता है? हम। यू आर सेल्फ क्रिएटर, आप स्वयं क्रिएटर हैं। आप जैसा स्वभाव के साथ कर्म करेंगे, क्योंकि पहले भाव आता है, भाव कर्म रूप में प्रकट होता है और फिर कर्म का फल मिलना निश्चित है।